गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती की पहली इकाई में संकलित कविता 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं राम प्रसाद बिस्मिल। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा अपनी मातृभूमि की सेवा करते रहें और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दें। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर और आत्मकथा आदि। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है हे मातृभूमि। मातृ का अर्थ होता है माता अथवा जननी। भूमि का अर्थ होता है जमीन अथवा धरती। मातृभूमि का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो आइए कविता की दो पंक्तियां पढ़कर उनका अर्थ जानते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। बच्चों, पहले मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताती जा रही हूँ। आप साथ साथ उन शब्दों को नोट करते जाइए। मातृभूमि का अर्थ होता है भारत माता। चरण यानी कि पैर या पद, शीश यानी सिर, नवाना यानी कि झुकाना, भक्ति यानी कि सेवा करना, भेंट यानी कि उपहार। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथा यानी कि मस्तक, माला यानी कि हार, जीवा यानी कि जीभ। अब कवि इन पंक्तियों के जरिए कहना चाहते हैं कि हे माता, मैं मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। जिस प्रकार हम अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने मस्तक पर विराजित करूं। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा यानी कि जीभ पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नित्य शीश पे चढ़ाऊं। सपूत यानी कि सुपुत्र, उपजे यानी पैदा होना, धूल यानी रज या मिट्टी, निज यानी कि अपने। कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों का जन्म तुमने अपनी धरती में हुआ है, इस धरती में, इस भारत भूमि में श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है, ऐसी मातृभूमि की धूल को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई
माई का अर्थ होता है माँ अथवा माता। समुद्र यानी कि सागर। पद यानी कि पैर। रज यानी कि धूल। नित्य अर्थात प्रतिदिन। प्रणाम यानी कि नमस्कार करना। चरण दबाना अर्थात सेवा करना। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हे माता, जिस प्रकार समुद्र सदा तुम्हारे चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, अपनी लहरों के द्वारा आता है और तुम्हें चरण धोकर तुम्हारे चला जाता है, मैं भी उस समुद्र की तरह तुम्हारे चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। सेवा अर्थात देखभाल करना। भेदभाव अर्थात अंतर। तजकर यानी कि छोड़कर या त्याग कर। पुण्य यानी कि पवित्र। प्रतिदिन यानी कि हर रोज। कवि इन पंक्तियों में अपनी मातृभूमि से कहना चाहते हैं कि हे माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। अर्थात मैं प्रतिदिन तुम्हारा गुणगान करना चाहता हूँ और प्रतिदिन तुम्हें ही गाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। देह यानी कि शरीर। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस प्रकार लोग माला लेकर कोई मंत्र जपते हैं, मैं भी उसी तरह से तेरा नाम उस मंत्र के रूप में जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान कर दूं। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करना चाहते हैं।